समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करने मुंबई पहुंचे डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि समीर वानखेड़े पर आरोपों को लेकर जिनके भी नाम आए हैं उन सभी की जांच होगी। वानखेड़े की जांच से जुड़े हुए सभी लोगों को बुलाया जाएगा। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े की जांच से जुड़े हुए सभी लोगों को बुलाया जाएगा। ज्ञानेश्वर सिंह की तरफ से यह बड़ा बयान, समीर वानखेड़े को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उसे लेकर क्या कहा ज्ञानेश्वर सिंह ने, सुनिए। आज दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम, एक स्पेशल इंक्वायरी टीम मुंबई पहुंची है। जो एफिडेविट में लगे हुए एलिगेशंस थे उसके संबंध में जांच टीम गठित की गई है। उसके लिए आज हम लोग मुंबई आए हैं। इस कार्यालय से कुछ कागजात इकट्ठे किए गए हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं और साक्ष्यों को बुलाया गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इस इंक्वायरी के बारे में आप लोगों को जिस तरह से आप लोग पूछ रहे हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना मुश्किल है, क्योंकि ये संवेदनशील इंक्वायरी है और इससे जुड़ी हुई सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आज के लिए, अभी के लिए इतना काफी है कि हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा। जब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो आप सबके साथ उसका रिजल्ट साझा किया। को बुलाया जाएगा। शाहरुख खान ये सभी जो भी मटेरियल विटनेस हैं इस इंक्वायरी के लिए, वो सबको बुलाया जाएगा। मैं किसी व्यक्ति का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा। से जुड़े रहेंगे या मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी उससे सीधा जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं इस इंक्वायरी के संबंध में आपको बता रहा हूं कि इस इंक्वायरी के संबंध में उनसे जरूर बात की जाएगी और अन्य साक्ष्यों से भी बात की जाएगी। सर, बात की गई है। सर, समीर वानखेड़े ऊपर ही है, आज क्या बात की गई है उनसे? उनका बयान लिया जाना है। धन्यवाद। और बड़ी खबर यह भी है कि अब से थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत याचिका पर फिर एक बार सुनवाई शुरू होगी। कल भी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और अब थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होने जा रही है। आर्यन खान की जमानत पर बस अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी बॉम्बे हाईकोर्ट में। सवाल यह है कि क्या जमानत पर फैसला आज हो पाएगा, क्योंकि कल फैसला नहीं हो पाया था। क्या आज जमानत को लेकर फैसला हो पाएगा? 3 अक्टूबर को आर्यन खान की गिरफ्तारी होती है और अब बॉम्बे हाईकोर्ट में थोड़ी देर में एक बार फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। मुकुल रोहतगी उनका पक्ष रख रहे हैं। सवाल यह कि क्या आज सुनवाई पूरी हो पाएगी, क्या जमानत को लेकर आज फैसला हो पाएगा? इससे पहले 20 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज हो गई थी। इसी तरीके से पहले कुल मिलाकर 3 बार जमानत खारिज हो चुकी है और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया गया और आर्यन खान की जमानत पर अब से थोड़ी ही देर में सुनवाई फिर शुरू होगी। मुकुल रोहतगी पक्ष रखेंगे आर्यन खान का। उनकी तरफ से कहा गया है कि ना तो आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद हुई, ना उन्होंने ड्रग्स का कोई सेवन किया। अगर उनके किसी साथी के पास से ये ड्रग्स बरामद होती है तो उसमें उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। राजीव रंजन और प्रमोद मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, कितनी देर में शुरू होगी सुनवाई? देखिए जिस तरीके से जो कल की सुनवाई, जो अधूरी सुनवाई हो, वो आगे आज बढ़ाने के लिए बात थी, जो कि लगभग 2:45 पे सुनवाई शुरू हो जाएगी। महज कुछ ही समय बचे हुए हैं जहां ये सुनवाई शुरू होगी। और हालांकि जिस तरीके से मुकुल रोहतगी ने 45 मिनट का समय मांगा था, हो सकता है कि 45 मिनट के अंदर ही वो कंक्लूड कर दें और सारी बातें वो रखें। अलग अलग हिस्सों में कल जो बातें रखी गई थी उन्हीं बातों को आज अलग तरीके से और कुछ और उसमें जो पॉइंट होंगे वो मुकुल रोहतगी साफ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कल कहा था कि आर्यन खान के पास से ना तो पोजीशन में कोई ड्रग है, ना उन्होंने कंज्यूम किया था और ना ही उनके मेडिकल रिपोर्ट में कहीं कुछ बातें आती हैं। लिहाजा और केवल आर्यन खान जो हैं वो मर्चेंट को ही एक व्यक्ति को ही जानते हैं और हर व्यक्ति इस मामले में अलग अलग है। लिहाजा आर्यन को जमानत दी जानी चाहिए। इस बात के लिए उन्होंने पूरी दलील भी दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनके पास से पोजीशन में कोई ड्रग नहीं मिलता है
तो और ख़ास करके जो पेडलर के जो सेक्शन थे, सेक्शन 29 था, वो लगाया गया है। उनके पास से कोई ना पोजीशन मिला है न आगे उन्होंने कहीं इसकी डीलिंग की थी, तो इसलिए वो सेक्शन हटाने की भी बात कही थी, या ये भी कहा गया था कि ये सेक्शन पूरी तरह से गलत है। इस बात को पूरी तरह से जिक्र किया गया था। उसी सिलसिले में आगे जिक्र होगा और लगभग 2:45 पर ये पूरी जो आज की कार्रवाई है, कोर्ट की कार्रवाई, वो शुरू हो जाएगी। ठीक है प्रमोद, जरा बताइए कल जहां कार्रवाई खत्म हुई उससे आगे आज अदालत में क्या होगा? देखिए, अगर हम जमानत की बात कर रहे हैं आर्यन खान की, तो उसके लिए सबसे बड़े ग्राउंड जो है वो कल ही सामने आ गए थे कि जब एनडीपीएस की सेशन कोर्ट ने 2 आरोपियों को जिनके पास से रिकवरी भी हुई थी उनको ज़मानत दे दी थी। सबसे बड़ा ग्राउंड जो है वो डिफेंस काउंसिल इसी चीज़ को लेगा कि एक ही केस के अगर बाकी आरोपियों में से 2 आरोपियों को ज़मानत मिल सकती है, तो आर्यन खान जिनके पास से ड्रग्स बरामद भी नहीं हुई है, जिन्होंने कंजप्शन भी नहीं किया था और उनको सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का शिकार बनाया जा रहा है, जो पिछले 23 दिन से जेल के अंदर है, उन्हें रिहेबिलिटेशन भेजना चाहिए। अगर उनके दोस्तों के पास ड्रग्स मिलती है तो वो दोनों उनके कंट्रोल में नहीं है, उनको नहीं पता कि उनके पास क्या है। ऐसे में जो दलीलें दी थी, आज देखना होगा कि जब बाकी दलील देने के बाद जज इस पर क्या लेते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, तो जो ड्रग्स का केस था उसकी इन्वेस्टिगेशन लगभग रुक गई है, क्योंकि अब एक पैरेलल ही जो विजिलेंस की इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो गई है। आज जो 5 सदस्यीय की टीम आई थी, जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है ज्ञानेश्वर सिंह, वो मुंबई के जोनल ऑफिस में आए थे। उन्होंने समीर वानखेड़े का स्टेटमेंट लिया है, यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हैं और जी न्यूज़ ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी कि लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी। एफिडेविट में जिन जिन लोगों के नाम बताए थे प्रभाकर ने, उन सबको अब समन दे के बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। उन तमाम जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे, जो भी सीजर मेमो बनाए गए थे, उनका एनालिसिस किया जाएगा और देखा जाएगा कि एनडीपीएस एक्ट के जो एसओपी होती है उसके तहत ही जो कार्रवाई की गई है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो अब जो विजिलेंस इंक्वायरी भी शुरू हो गई है और उसमें कहीं ना कहीं जो समीर वानखेड़े के ऊपर बाकी जो आरोप लग रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, या जिस तरीके से जो मैरिज सर्टिफिकेट को लेके, या जानकारी जो यूपीएससी से छुपाई गई, इस तरीके की जो जानकारी है उस तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी जो है विजिलेंस टीम लेगी और अपनी पूरी एक रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टर जनरल एनसीबी को दे देगी। क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है और इसमें जो भी फैक्ट्स निकल के सामने आएंगे वो डायरेक्टर जनरल एनसीबी को दे देंगे और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा। अगर आरोप गंभीर पाए जाते हैं तो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की जाएगी, जिसके बाद समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन आज से इंक्वायरी शुरू हो गई है, टीम मुंबई आ गई है और करीब 1 घंटा 40 मिनट मुंबई के जो जोनल ऑफिस है एनसीबी का, वहाँ पे खुद जो हेड है विजिलेंस इंक्वायरी के ज्ञानेश्वर सिंह, वो यहाँ पर आज रुके थे। उन्होंने समीर वानखेड़े से बात किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ से कलेक्ट किए हैं और वो लेके गए हैं। अब तमाम जो लोग हैं, चाहे इसमें पूजा डडलानी हो, जो सैम डिसूजा जो इसका नाम आया था सामने, जो एनसीबी ऑफिशियल थे, समीर वानखेड़े है, प्रभाकर है और जो किरण गोसावी है, इन सबको समन दे के बुलाया जाएगा और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्योंकि बड़े गंभीर आरोप जो है प्राइवेट विटनेस ने जो समीर वानखेड़े और जो एनसीबी ऑफिशियल थे उनके ऊपर लगाए थे कि किस तरीके से ये पूरा ट्रैप जो है वो एक डील के तहत किया गया था और इसमें आर्यन खान या बाकी लोगों को फंसाया गया है। तो एक तरफ जो मुंबई हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उससे ये पता चलेगा कि जो ग्राउंड जो बने थे उसकी वजह से आर्यन खान और बाकी लोगों को बेल मिल पाती है या नहीं, आज उनके सारे आर्गूमेंट कंक्लूड हो पाते हैं या फिर जो ऑर्डर रिजर्व जो है वो किया जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अब एक पैरेलल इंक्वायरी जो है वो विजिलेंस इंक्वायरी शुरू हो गई है और उसमें जो है जो इस केस की जांच कर रहे थे ड्रग्स रैकेट की, उसके जो आईओ हैं या फिर जो उसको सुपरवाइज कर रहे थे समीर वानखेड़े, अब उनको बुलाकर उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में एनसीपी वर्सेस एनसीबी हो गया था, राजनीतिक रंग दे दिया गया था और उसके बाद समीर वानखेड़े के ऊपर उन्हीं का एक जो प्राइवेट विटनेस था वो एक आरोप लगाता है, तो उसके बाद ये पूरा मामला इस तरीके से उलझ के रह गया है कि इनकी सारी कड़ियों को सुलझाना काफ़ी मुश्किल होगा और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी जो विजिलेंस टीम है या फिर बाकी जो एजेंसीज़ है कि एक तो एनसीबी की छवि को भी बरकरार रखना है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसको भी बरकरार रखना है और साथ में जिसके कौन सही है कौन गलत है इस बात का भी पता लगाना है। तो आने वाले वक्त अगले 1-2 दिन जो है काफ़ी अहम हो जाते हैं जब ये हाईकोर्ट अपना आदेश सुनाती है और उसके बाद जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है
जो विजिलेंस की, वो उसमें क्या क्या तथ्य सामने आते हैं वो भी काफ़ी अहम साबित होंगे। राजीव, कल इस केस से जुड़े हुए 2 लोगों को जमानत मिली है, मनीष गड़िया और अविन साहू। क्या इसके बाद रास्ता साफ होता नजर आता है आर्यन की जमानत का? देखिए, इन 2 लोगों को जो जमानत मिली है वो स्पष्ट तौर पर देखा गया है कि उनके पास पे से गांजे का एक मात्रा, जो छोटी मात्रा थी, वो उनसे बरामद थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें जमानत मिली है। और ये एक तरह से अगर कहा जाए तो एनसीबी की एक तरह से बैकफुट पे आ जाएगी और इस मामले को देखते हुए ख़ास करके आर्यन खान के मामले में वो एक राहत महसूस होती है, राहत मिल सकती है, क्योंकि अगर इसी मामले में जो आरोपी नंबर 10 और 11 थे उन्हें जमानत दी गई है, और इसके अलावा आरोपी नंबर 1, 2, 3 यानी आर्यन खान, मुनमुन धमीजा, अरबाज मर्चेंट, ये जो हैं इन लोगों को भी जमानत की राह बन सकती है। आर्यन खान के लिए इस तरीके से राह ये इसलिए भी बन सकती है क्योंकि इन दोनों के पास इन पोजीशन ड्रग की मात्रा या गांजे की मात्रा थी, लेकिन आर्यन खान के पास कहीं कोई भी मात्रा नहीं थी स्पष्ट तौर पे, ना ही उनका कंजम्पशन था और ना ही उन्होंने ड्रग का कोई कंजम्पशन किया था। जिस तरीके से कल मुकुल रोहतगी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि केवल और केवल इस पूरे मामले में वो अरबाज मर्चेंट को जानते हैं, ना कि किसी और को, और अरबाज मर्चेंट के पोजीशन से ड्रग मिला है, वो भी 6 ग्राम कोकीन मिला है। तो और इस तरीके से उनका कहना है कि उनके साथ वो तो अरबाज अब से कुछ ही मिनटों में सुनवाई शुरू हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या आज ये सुनवाई पूरी हो पाएगी, क्या जमानत को लेकर आज फैसला आ पाएगा या नहीं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.